गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज की जो आपकी साइंस की वर्कशीट आई हुई है, ये वर्कशीट नंबर 4 है। ये आपके चैप्टर भोजन के घटक यानी कि कंपोनेंट ऑफ फूड से ली गई है। आज का हमारा टॉपिक है बेटे प्रोटीन। हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोटीन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, वसा के बारे में भी काफ़ी हद तक हम पढ़ चुके हैं। आज प्रोटीन के बारे में हम दोबारा से बात करेंगे। बेटा प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के साथ साथ उसके विकास और शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। ठीक है, प्रोटीन के अगर स्रोत की बात करें बेटे तो इस ब्लॉक में आपको प्रोटीन के स्रोत के बारे में बताया गया है। दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर, अंडे की सफ़ेदी, ये तो हैं ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ बहुत सारी हमारी जो दालें आप लोग खाते हैं, मेवे आप लोग खाते हैं, उनमें काफ़ी हद तक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दालें बहुत अच्छा सोर्स होता है क्योंकि मांस हर कोई नहीं खाता, मछली हर कोई नहीं खाता, पनीर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, अंडा हर कोई नहीं खाता, लेकिन दालें हर कोई खा सकता है। ठीक है, तो दालें बहुत अच्छा सोर्स है। आपकी जो एज है बेटे, जिस एज में आप हैं उस एज में प्रोटीन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। बढ़ते हुए बच्चों के लिए प्रोटीन एक बहुत ज़रूरी सोर्स है क्योंकि आपका शरीर अभी वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है, तो उस वृद्धि और विकास के लिए आपको प्रोटीन की हमसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोटीन के अगर कार्य की बात करें, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन का कार्य शरीर की वृद्धि और विकास करना है, साथ ही शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना है। उसके बाद आता है बेटे प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए वैसे ही हम एक परखनली ले लेंगे, जैसा मैंने आपको प्रैक्टिकल में समझाया था। उस परखनली में जिस भी भोजन की हमें जाँच करनी है वो हमने खाना ले लिया। ठीक है, फिर हम 2 सॉल्यूशन लेंगे बेटे, एक कॉपर सल्फेट, दूसरा कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट की हम 2 बूंदे इसमें डालेंगे और कास्टिक सोडा की हम 10 बूंदे इसके अंदर डालेंगे। जैसे ही हम ये दोनों केमिकल्स इसके अंदर डालते हैं तो इस सॉल्यूशन का कलर हो जाता है पर्पल। ठीक है, तो ये पर्पल जो कलर आया है ये इंडिकेट करता है कि उस खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर पर्पल कलर नहीं आता है इसका मतलब उस खाने में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अब आते हैं बेटे प्रश्नों पे। प्रश्न नंबर 1 है प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो दाल आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके साथ आप प्रोटीन वाली कोई भी खाना जो आपको अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हो। प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो स्रोत यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसके साथ दाल और मेवे भी आप लिख सकते हैं। प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक सामग्री, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शारीरिक तंत्र में क्या होगा। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ अनयूज़ ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन का हमारे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होगा अगर हम सही मात्रा में उसको नहीं लेते हैं। तो क्या होगा बेटे, प्रोटीन अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपके शरीर की जो वृद्धि और विकास हो रहा है वो प्रॉपर वे में नहीं होगा और आपकी हाइट, ठीक है, आपकी हाइट पे सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी मसल्स जो रिकवर नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि जो भी आप खाना खाते हैं उसमें सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट नहीं होता, हर एक खाने में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मांस की अगर बात करें तो उसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और कुछ मात्रा में उसमें वसा भी होती है, फैट भी होता है। इसी तरह से अंडे की सफ़ेदी में भी थोड़ी बहुत मात्रा में फ़ैट होता है। तो इस तरह से आप कहें इसमें लिखिए कि इसमें एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो ये आज आपकी वर्कशीट थी बेटे, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग।